जिसका नाम है एस्ट्रल पाइप्स। ये शेयर काफ़ी जल्दी ग्रो किया है। ये 2 साल में पहले 900 पे था, 900 या 500 पे था और वहाँ से सीधा 2000 की रैली इसने दिखाई है और काफ़ी कम टाइम में इसने इतनी ग्रोथ दी है। तो बात करते हैं एस्ट्रल पाइप्स की। तो पहले इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स की बात करें, देखिए इस शेयर ने 1 साल में करीब अपने इन्वेस्टर्स को 30% का रिटर्न दिया है। और 1 महीने की बात करें तो इसने 6 महीने की बात करें तो ये करीब 1% डाउन है आज के टाइम से। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो एस्ट्रल पाइप का काम क्या है, ये अपने जो प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम है उसका सारा काम करता है ओवरऑल द कंट्री। और ये लीडिंग प्लेयर में से एक है जो CPV पाइप्स का काम करते हैं और फिटिंग बिजनेस का काम करते हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या आता है, सैनिटरी वायर्स, वाटर टैंक्स, पेंट्स, प्लास्टिक पाइप्स और एडेसिव्स। 37 डिफरेंट वैराइटीज़ में कंपनी काम करती है जो कि पाइप्स हैं और वाटर टैंक सेगमेंट्स हैं। आगे बात करते हैं, आगे कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं उसमें क्या क्या आता है हमने सारे में बात कर लिया। आगे कंपनी की जो डिविजन्स है वो एक पाइपिंग डिवीज़न है जिससे कंपनी के पास 73% रेवेन्यू आता है जहाँ से। और एक कंपनी का जो अगला डिवीज़न है वो है एडहेसिव डिवीज़न, यानी कि फेविकोल्स जो ये सब होती हैं, यहाँ से 27% कंपनी का रेवेन्यू यहाँ से आता है। अब बात करते हैं कंपनी का जो आगे का कैपेक्स है, आगे कंपनी क्या प्लान कर रही है। पहले कंपनी की प्रेजेंस देखते हैं। कंपनी की प्रेजेंस 3 कंट्रीज़ में है एक्सपोर्ट के मामले में। मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस 3 कंट्रीज़ में है विद एन एक्सपोर्ट प्रेशर इन 25+ कंट्रीज़। 25+ कंट्री में इसका एक्सपोर्ट प्रेशर है, वहाँ पे इस वन एक्सपोर्ट्स करते हैं और 3 कंपनी में ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कितना है। कंपनी के पास करीब 2750+ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 1,93,000+ डीलर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर। और कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंपनी हाल ही में 2024 से 25 में कंपनी प्लान कर रही है 300 से 350 करोड़ का कैपेक्स, जिसमें क्या कर रही है अपनी जो 3 न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सेटअप करेगी गुवाहाटी में, हैदराबाद में, कानपुर में। अब बात करते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है, प्राइस कितना है। कंपनी का मार्केट कैप है 51,000 करोड़ का, यानी बहुत बड़ी कंपनी है। स्टॉक प्राइस, इसका करंट प्राइस है 1925 और हाईएस्ट ने लगाया था 2058 रुपये का। इसका स्टॉक पी हाई इसलिए है क्योंकि ये कंपनी ने लगातार अपने इन्वेस्टर्स को ग्रोथ दी है, प्रॉफिट्स इसके लगातार बढ़े हैं, सेल्स इसकी लगातार इंक्रीज़ हुई है। तो बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। उससे पहले हम इसकी सेल्स देख लेते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं। तो सेल्स देखें, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसकी सेल्स लगातार बढ़ी है। क्वार्टरली सेल्स में इतनी ग्रोथ नहीं आई थी, यहाँ कम हुआ था, यहाँ बढ़ा था, फिर कम हुआ था, फिर बढ़ा था, फिर कम हुआ था, फिर और कम हुआ, बढ़ा, बढ़ा, कम हुआ, बढ़ा। तो ये ऐसे ही लगी थी, ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन इसके अगर ओवरऑल सेल्स देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को धमाकेदार रिटर्न्स दिए थे। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक कुछ खास नहीं है लेकिन इंक्रीज फिर भी हो रहा है। यहाँ के बाद जिसने लगातार जंप दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक 2 सालों में ये 3000 हो गया, फिर ये अगले साल सीधा 4300 हो गया, उसके बाद 5000 और अब भी एक्सपेक्टेशन है कि ये बढ़ेगी। अगर जैन के क्वार्टर्स के अच्छे आते हैं तो ये सेल्स करीब 6000 कुछ हो जाएगी, जिसके बाद इसके शेयर्स की वैल्यू करीब 2100 तक ईजिली पहुँच सकती है। बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो जो इसके रिजर्व्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी लायबिलिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं। लायबिलिटीज़ बढ़ने का रीज़न मेन तो ये होता है कि कंपनी ग्रोथ फेज़ में होती है, जिस कारण उसको लोन लेना पड़ता है, बैंक से पैसे उठाने पड़ते हैं ताकि वो एक्सपेंशन कर सके। अपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए कंपनी ने लोन लिया होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास उतनी रिजर्व्स हैं जिससे वो इसको पे कर सके। आगे बात करते हैं कंपनी की जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग वही सेम ही है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम नहीं कर रहे, यानी उनको भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर। रही बात FII की, इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में, इन्होंने कम की है। तो बात एक ही, इन्होंने बढ़ाई है तो बात वही आ जाती है। और रही बात है पब्लिक की, पब्लिक ने होल्डिंग कम की है। पब्लिक से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मेन FI और DI होती है, दोनों की मिला के होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये कंपनी बाइंग के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके लेवल्स अभी ठीक नहीं है। लेवल्स की बात करते हैं तो ये इसका रेजिस्टेंस है, ये वाला, और ये इसका सपोर्ट है।
तो देखिए कंपनी इस टाइम अपने सब रेजिस्टेंस के आसपास है। कभी भी शेयर्स को रेजिस्टेंस के आसपास या एकदम हाई पे बाय नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो आप नॉर्मल इंसान या इन्वेस्टर करते हैं। शेयर्स को बाय करने का बेस्ट टाइम होता है जो सपोर्ट के आसपास हो, और सेल करने का बेस्ट टाइम होता है जो रेजिस्टेंस के आसपास हो। इस केस में ये भी अपने सपोर्ट पे नहीं है, ये रेजिस्टेंस पे है, तो हमें वेट करना है कि अगर ये यहाँ से, ये देखो पूरा रेजिस्टेंस लिया तो ये पूरा ऊपर जाएगा। अगर ऊपर गया तो बाइंग का कोई चांस नहीं है, लेकिन वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये गिर सकता है। अगर इसने यहाँ से गिरावट दिखाई तो इसमें एक अच्छी बाइंग बन सकती है, और चांसेस भी हैं कि ये गिरेगा शॉर्ट टर्म के लिए और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें आने वाली वीडियोस ताकि आपको मिल सके।